आप सभी भक्तों को अचला अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि सौभाग्य प्राप्ति, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 जून 2024 दिन रविवार सुबह 5:05 और इसकी समाप्ति जो कि 2 जून की रात्रि 2:42 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। 2 जून को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:07 है और एकादशी तिथि की शुरुआत जो कि सुबह 5:05 से एकादशी तिथि शुरू है। तो इस कारण से 2 जून को सभी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार यह समय प्राप्त हो रहा है। सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि शुरू है। तो गृहस्थों के लिए जो कि 2 जून को व्रत है, वैष्णवों के लिए जो भी मोक्ष इच्छुक जन भक्त होते हैं उनके लिए 3 जून को व्रत धारण किया जाएगा। उन्हें संपूर्ण द्वादशी युक्त जो कि एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब जानते हैं व्रत के पारण समय के बारे में। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, यह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है, उसे छोड़ करके व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की समाप्ति 3 जून 2024 दिन सोमवार को रात्रि 12:19 पे है। तो जो भी 2 जून को व्रत धारण करने वाले हैं वह 3 जून को पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 8:06 से सुबह 8:23 तक 3 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। इस समय में अगर व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो फिर दोपहर 1:30 से 3 बजे तक व्रत का पारण कर लेंगे। और जो भी 3 जून को व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी व्रत का पारण 4 जून को करेंगे। 4 जून को व्रत का पारण जो कि सुबह 5:44 से सुबह 6:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:45 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक होगा। तो आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की अचला अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निःसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं।
कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल होता है वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो फल होता है तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महान दानों का जो फल होता है वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फलों को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जनमन रंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसको पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अपरा एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार से जो भी इस अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके अपार पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी भक्तजन अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें व्रत के लिए जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी और द्वादशी के दिन हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, मूंग, घृत, काली मिर्च, शर्करा आदि का प्रयोग करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए।
विशेष प्रकार से ककरी का भोग लगाना चाहिए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस बार 2 जून को जो कि रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र पूजन के लिए तोड़ करके रख ले और उसे फिर पूजन में प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान का नाम जप, स्मरण, भजन, कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।